सर मैं 2 मंथ्स प्रेग्नेंट हूँ। क्या मैं रिक्शा से ट्रैवल कर सकती हूँ, रिक्शा या टू व्हीलर से? रिक्शा और टू व्हीलर से ट्रैवल करना ये एक बहुत बड़ा सवाल सब प्रेग्नेंट महिलाओं के मन में आता है। अब देखिए, जिस पार्ट में मैं काम करता हूँ, वेस्टर्न सबर्ब्स ऑफ मुंबई, यहाँ पे असल में बोलेंगे तो आप अगर 4 व्हीलर से ट्रैवल करना भी चाहते हैं तो भी बहुत बार आपको 4 व्हीलर मिलना मुश्किल हो जाएगा और फिर नेचुरली आपको 3 व्हीलर या रिक्शा या शायद 2 व्हीलर से आना जाना पड़ेगा, उसको कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अब यहाँ पे मुझे खास करके बोलना है कि अगर हम 4 व्हीलर 2 व्हीलर 3 व्हीलर अगर इनका हम कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे तो हम सबको पता है कि 4 पहियों की गाड़ी ज्यादा स्टेबल है, 3 पहियों की उससे थोड़ी और कम, 2 पहियों की उससे और थोड़ी कम। तो नेचुरली अगर कोई ट्रिप होने वाला है, एक्सीडेंट होने वाला है, गिरने की संभावना है, तो वो कहाँ सबसे जास्ती होगी? 2 व्हीलर पे, उससे कम 3 व्हीलर पे और ऑब्वियसली लास्ट वाली 4 व्हीलर। दूसरी बात यह है कि 4 व्हीलर का जो शॉक एब्जॉर्बिंग मैकेनिज्म है तो वो सबसे बेहतर है। 3 व्हीलर और 2 व्हीलर का शॉक एब्जॉर्बिंग मैकेनिज्म उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। तो 3 व्हीलर और 2 व्हीलर के ऊपर अगर आप जा रहे हैं तो आपको धक्का लगने की शक्यता, जर्क लगने की शक्यता सबसे ज्यादा है। और कोई भी प्रेग्नेंट महिला जो होती है तो उसको मन में वो डर रहता है कि बहुत ज्यादा जर्की मूवमेंट्स अगर होती है तो वो अच्छी बात नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जर्क के वजह से असल में बच्चे के ऊपर परिणाम होता है या नहीं होता है, इसके चर्चे में मैं फिलहाल में नहीं जाना चाहता हूँ, वो एक अलग विषय है। लेकिन कम से कम अगर प्रेग्नेंट महिला है और उसको जर्क लग जाता है तो उसको बैक एक होना, पेट में दर्द होना ये जरूर हो ही सकता है। तो इसका मतलब ये है कि जितने जर्क्स अवॉइड होंगे उतना उसके लिए ज्यादा अच्छा होगा। तो अगर 4 व्हीलर से जा सकते हैं तो उसमें कोई बात ही नहीं है, प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन मैंने जैसे कहा, हर समय 4 व्हीलर से जाना संभव नहीं। आप चाहते हैं तो भी हर समय आपको 4 व्हीलर नहीं मिल सकता। तो सवाल ये आता है कि क्या हम 3 व्हीलर में या रिक्शा में बैठ के फिर भी खुद का ख्याल रख सकते हैं या नहीं रख सकते? तो अब देखिए, मैं आपको एक बहुत सिंपल उदाहरण देता हूं। जब हम 2 व्हीलर के ऊपर बैठते हैं और आप समझिए कि आप 2 व्हीलर के ऊपर बैठे हैं, पिछले सीट के ऊपर बैठे, जिसे पिलियन राइडर बोलते हैं, और आपकी गाड़ी चल रही है और सामने एक स्पीड ब्रेकर आया या खड्डा आया, तो आपकी नेचुरल मूवमेंट क्या होती है? आप आपके बॉडी को थोड़ा सा ऊपर उठाते हो ताकि वो जो जर्क है वो जर्क आपके नी जॉइंट्स या आपके निचले जो पैर है वो ऑब्जर्व करे और आपका जो कोर है, मतलब आपका जो शरीर है, उसको वो जर्क नहीं बैठेगा। ये हम सब करते हैं, उसमें नई कोई बात नहीं। रिक्शा में प्रॉब्लम ये होता है, एक आप खुद वो नहीं चला रहे हो, आपके जो रिश्तेदार है, हस्बैंड है, मदर है, सिस्टर है, मतलब आपके पहचानने वाले जो जानते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो, तो रिक्शा वाले को तो ये सब चीज पता नहीं है कि वो ही मे नॉट बी सो वेरी केयरफुल इन ड्राइविंग, दैट इज वन प्रॉब्लम। तो वो तो आप उनको भी बोल सकते हो कि भाई आप गाड़ी स्लो चलाइए। दूसरी बात यह है कि जो मैं देखता हूं कि बहुत बार रिक्शा में बैठने के बाद में हमारा रवैया क्या रहता है? हाथ में मोबाइल है, एक साइड के ऊपर रिक्शा में बैठे हैं, पर्स कहीं है और कहीं है, पैर के ऊपर पैर लेके बैठे हुए हैं, और फिर ऐसे हालात में जब जर्क लगता है तो हमारी शारीरिक मानसिक कोई तैयारी ही उसको फेस करने के लिए नहीं रहती। तो इसके लिए मैं आपको आज रिक्शा ट्रैवलिंग को सेफ या बेहतर या जर्क फ्री या जर्क लेस बनाने के लिए कुछ टिप्स देना चाहता हूं। नंबर 1, एज फार एज पॉसिबल रिक्शा के सेंटर में बैठिए। नंबर 2, आपके दोनों पैर नीचे रखिए, क्रॉस लेगेड मत बैठिए। नंबर 3, रिक्शा का जो सामने का हैंडल होता है वो हैंडल को पकड़िए। और नंबर 4, आपकी खुद की नजर भी सामने रखिए, तो सामने क्या चल रहा है ये ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा। इन शॉर्ट में जो चीजें आप 2 व्हीलर पे बैठने के बाद में करते हो, अगर वही चीजें आप 3 व्हीलर के अंदर भी करना शुरू करोगे तो नेचुरली उसके वजह से लगने वाले जर्क्स या झटके कम हो सकते हैं और आपका जो ट्रैवल है वो रिलेटिवली आसान और जर्क फ्री आप बना सकते हो। मैंने जैसे कहा वैसे कि ये एक अल्टरनेटिव है, क्योंकि मैं हमेशा ये समझता हूं कि है वो सिनेरियो के अंदर, वो साधन के अंदर हमें हमेशा
और बेहतर क्या कर सकते हैं, वही दृष्टि से सोचना चाहिए। बहुत आइडियल वाली बातें करके कोई फायदा होता नहीं हर समय, क्योंकि ये दुनिया आइडियल नहीं है, हम आइडियल नहीं है। तो हमें सॉल्यूशन निकालना चाहिए। कल उठ के अगर ऐसा हो जाता है कि आप उस प्रेग्नेंट महिला को अगर ये इन शॉर्ट में कर दोगे, ऐसा मत करो, इधर मत जाओ, चलो नहीं, फिरो नहीं, रिक्शा में मत बैठो, तो फिर वो बेचारी अपना बाकी का जो कार्यक्रम है, किसी का जॉब हो सकता है, किसी की नौकरी हो सकती है, किसी के दूसरे विषय हो सकते हैं, किसी का बच्चा हो सकता है कि जिसको उसे स्कूल में भेजने को रखने को जाना पड़ता है, या और कितनी सारी चीजें रहती है। तो आप उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्ट करने का मुझे कोई मतलब दिखता नहीं। तो बेहतर ये होगा कि इसी ट्रैवल को हम ज्यादा से ज्यादा सेफ बनाएं और वो महिला को आने जाने का फ्रीडम दें।